नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने प्रमोद यादव यूट्यूब चैनल में। जैसा आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश लेखपाल 2015 का पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर चल रहा हूं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है और किए जाने की संभावना होती है। तो दोस्तों, आप लोग उन वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा। मैंने इसके पहले कंकाल तंत्र से संबंधित वीडियो दिया था, आज उसी का पार्ट 2 है। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जांघ की हड्डी का नाम है, जिसका ऑप्शन है अल्ना, रेडियस, फीमर और टिबिया। मैं बता दूं, इसका ऑप्शन जो है सी सही है, फीमर। तो जैसा जानते हैं कि जांघ की हड्डी का नाम फीमर है और इस हड्डी को सबसे लंबी हड्डी कहा जाता है और फीमर को जो उर्वास्थि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उर्वास्थि के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो दिया है अल्ना और रेडियस, अल्ना रेडियस जो है वह हाथ के आगे वाले भाग में पाई जाती है। और ऑप्शन डी में जो दिया है टिबिया और एक है फिबुला, ये दोनों हड्डियां जो हैं वो पैर के नीचे वाले भाग में पाई जाती हैं। चलिए, इन क्वेश्चन के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है, जिसका ऑप्शन दिया है मैंडिबल, फीमर, टेम्पोरल्स, स्फिनॉइड। मैं बता दूं, इसका ऑप्शन जो है वह ए सही है, मैंडिबल। मैंडिबल जो है मनुष्य के चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी का नाम है। तो बात यहाँ पर मनुष्य के चेहरे की बात है, तो आप जान जाइए कि मनुष्य के चेहरे में जो है वह 14 हड्डियाँ होती हैं। अगर क्वेश्चन किया जाए कि कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्नम कहाँ पर होता है, जिसका ऑप्शन है पाँव में, हथेली में, कपाल में या वक्ष में। मैं बता दूं, इसका ऑप्शन डी सही है, वक्ष में। तो स्टर्नम क्लियर हो गया होगा कि वक्ष में होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन किया जाए कि खोपड़ी में कौन सी अस्थि पाई जाती है, तो उसका नाम है क्रेनियम। ठीक है, और क्वेश्चन किया जाता है जैसे कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो बाह के ऊपर भाग में पाई जाती है। और इसके पहले मैंने आपको बताया कि रेडियस और अल्ना, ये दोनों हड्डियां जो है हाथ के अग्र भाग में पाई जाती हैं। और दो हड्डियां इसे रिवीजन कर लीजिए, फिबुला और टिबिया, ये दोनों हड्डियां जो हैं पैर के नीचे वाले भाग में पाई जाती हैं। मुझे उम्मीद है इन सारी हड्डियों के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, जिसका ऑप्शन है फीमर, ह्यूमरस, रेडियो अल्ना या फ्लेविकल। मैं बता दूं, इसका ऑप्शन जो है ए सही है, फीमर। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, जैसा मैंने आपको इसके पहले बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि है। देखिए, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है। तो मैं बता दूं, इसका ऑप्शन दिया है टिबिया या फिब्यूला या उर्वास्थि या प्रगंडिका। मैं बता दूं, इसका ऑप्शन जो है वह सी सही है, उर्वास्थि। फीमर का ही दूसरा नाम है उर्वास्थि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के मोटापे का मुख्य कारण है, जिसका ऑप्शन है अस्थि ऊतक वृद्धि या वसी ऊतक वृद्धि या पेशी ऊतक वृद्धि या उपर्युक्त सभी। तो मानव के मोटापे का मुख्य कारण जो है वह, इसका ऑप्शन बी सही है,
वसी ऊतक वृद्धि। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो मोटापा है आज के समय में सबसे बड़ी समस्या हो गई है। अगर डॉक्टर के पास कोई सलाह लेने के लिए जाता है तो डॉक्टर कहता है कि फैट बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसीलिए कहा जाता है कि फैट अर्थात जिसे वसा कहा जाता है, उस मोटापे में तेल के लिए मना किया जाता है कि जो वसा युक्त पदार्थ है उसे आप उसका सेवन आप कम कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है जिसका ऑप्शन है 26, 28, 30 या 31। मैं बता दूं इसका ऑप्शन जो है वह 20 सही है। मानव खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोपड़ी हड्डी या स्कल बोन की अस्थि संधि को कहते हैं तो क्या कहा जाता है, जिसका ऑप्शन है आर्टिफैक्ट या संधि या जोड़ या रीज या ऑप्शन डी जो है सूचर। मैं बता दूं इसका ऑप्शन जो है वह डी सही है, सूचर। सूचर क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। सूचर प्रकार के जोड़ों को फाइब्रस संधि भी कहा जाता है क्योंकि ये जोड़ जो होते हैं फाइब्रस ऊतक के द्वारा आपस में जुड़कर इसका निर्माण करते हैं। ये जोड़ पूर्णतः अचल होते हैं अर्थात स्थिर होते हैं, अर्थात इन जोड़ों को किसी भी प्रकार की गति में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार के जोड़ हमारी खोपड़ी तथा चेहरे में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं, जिसका ऑप्शन है टिबिया या मेटाटार्सल या फ्लेंज या स्टेपिज। मैं बता दूं इसका ऑप्शन जो है डी सही है, स्टेपिज। स्टेपिज जो है वह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेपिस अस्थि शरीर के किस भाग में होती है, जिसका ऑप्शन है खोपड़ी में, कान में, हाथ में या पैर में। मैंने इसके पहले ही बताया कि स्टेपिस जो है वह कान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हड्डियों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसका ऑप्शन है संरचना और कार्य के आधार पर या स्थान और जुड़ाव के आधार पर या आकार और आकृति के आधार पर या जोड़ और हरकत के आधार पर। मैं बता दूं इसका ऑप्शन जो है सी सही है, आकार और आकृति के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है, जिसका ऑप्शन है ह्यूमरस या फिबुला या टिबिया या फीमर। मैं बता दूं इसका ऑप्शन जो है वह ए सही है, ह्यूमरस। जैसा आप लोग जानते हैं कि ह्यूमरस बांह के ऊपरी हिस्सा का अस्थि है। ठीक है, और इनकी संख्या 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुटने या नी की परिवर्तनीय अस्थि को कहते हैं, जिसका ऑप्शन है फीमर या पटेला या पाटिना या टिबिया। मैं बता दूं इसका ऑप्शन जो है
बी सही है, पटेला। क्योंकि आप लोग जानते हैं घुटने के ऊपरी हड्डी को ही पटेला कहा जाता है। क्योंकि जब दुर्घटना होता है, अगर बाई चांस किसी का दुर्घटना होता है किसी कारणवश, तो जब उस समय उसका क्षतिग्रस्त, जब किसी हड्डी का क्षतिग्रस्त होता है तो कुछ ऐसी हड्डियां होती हैं जिनका हम प्रतिस्थापन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अस्थियां ऐसी होती हैं जिसका हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं, इसे रिप्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो घुटने की ही ऐसी हड्डियां हैं जिसे हम लोग परिवर्तित अर्थात प्रतिस्थापन कर सकते हैं। ठीक है, जिस हड्डी का प्रतिस्थापन होता है, जिसका निर्माण होता है, वो मानव के द्वारा होता है जो प्लास्टिक का बना होता है। जो प्लास्टिक होता है बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य है, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है शक्ति देना, संरक्षण देना, लीवर के रूप में कार्य, या पेशी के जोड़ के लिए सतही क्षेत्र प्रदान करना। मैं बता दूं इसका ऑप्शन जो है सी सही है, लीवर के रूप में कार्य करना। तो जैसा आप लोगों को पता हो गया होगा, लीवर जो है जिसे उत्तोलक कहा जाता है। ठीक है, इसका जो है विभिन्न प्रकार की हड्डियों को निम्नलिखित कार्य प्रणालियों द्वारा किया जाता है। जैसे में वह कौन सी निम्नलिखित प्रणाली है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यह जो है सहारा देने वाला एक ढांचा होता है और भीतरी अंगों को सहारा देती है तथा उनकी सुरक्षा भी करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।